ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। फैज जब अपनी पूरी फैमिली के साथ लाइबा के निकाह की तकरीब के लिए हॉल में पहुंचता है तो फैज को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हरीम वहां मुदस्सिर के साथ पहले से ही मौजूद होती है और फंक्शन की सारी डेकोरेशन हरीम ने ही की होती है। फैज जब अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर पहुंच जाता है तो मुदस्सिर फैज से कहता है मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट से मिलवाता हूँ। फैज हरीम को वहां पर देखकर हैरान और परेशान रह जाता है और कहकशां बेगम बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता हरीम यहाँ पर क्या कर रही है। वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है। वो मुदस्सिर से कहती है हमारी फैमिली के फंक्शन में ये क्या कर रही है। मुदस्सिर कहकशां बेगम से कहता है कि आप मेरी असिस्टेंट से किस तरह बात कर रही हैं, आपको इनसे तमीज से बात करनी चाहिए। फैज वहां पर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। फैज अपनी माँ से कहता है हरीम सिर्फ अपनी कंपनी का काम कर रही है और हरीम से हमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं हरीम पर अपने अल्फाज जाया करना चाहता हूँ। अब फायज को नासिर की सारी बताई हुई बातें सच मालूम होने लगी हैं। फायज की माँ फायज से कहती है हरीम इस काबिल नहीं है कि तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर सके, तुम्हें इसे अभी के अभी तलाक देनी होगी। बिलाखिर फायज अपनी माँ की बात मान जाता है। फायज अभी हरीम को तलाक देने ही वाला होता है कि अचानक से फायज का मैनेजर फायज के पास आता है और उसे आकर एक बहुत बुरी खबर सुनाता है। वो फायज से कहता है हमारी फैक्ट्री पर और हमारे ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारकर उसे सील कर दिया। और इस बात को सुनते ही फायज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। कहकशां बेगम फायज से कहती है हमारे लिए बेहतर यही है कि सबसे पहले हम हमना की शादी करें और उसको यहाँ से रुखसत करें। सलमा कहकशां बेगम और फायज की बातें सुन रही होती है। उसे पता चल जाता है कि फायज लोग हमें कुछ भी नहीं दे सकते। जब लाइबा के निकाह की तकरीब शुरू होती है तो सलमा मौलवी साहब को रोक देती है और कहती है ये शादी नहीं हो सकती, ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं और फ्रॉड हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कहकशां बेगम पर तो क़यामत टूट पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता सलमा ऐसे क्यों कर रही है। वो सलमा की मिन्नत समाजत करती है लेकिन सलमा कहकशां बेगम की कोई भी बात नहीं सुनती। सलमा अपने बेटे की बारात दुल्हन के बगैर वापस लेकर चली जाती है। सलमा कहकशां बेगम की कोई बात नहीं सुनती। जिल्लत और बदनामी कहकशां बेगम का मुकद्दर बन जाती है। कहकशां बेगम के साथ भी वही हुआ जो उसने अब तक हरीम के साथ किया था। हरीम वहां पर मौजूद होती है और ये सारा मंजर देख रही होती है और सोने पर सुहागा तो ये हो जाता है। पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है शेख फुरकान को करप्शन और फ्रॉड के चक्कर में गिरफ्तार करने के लिए। फायज पुलिस वालों से कहता है कि आप मेरे बाप को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस वाले फायज से कहते हैं हमारे पास इनके खिलाफ वारंट है और हम इनको लेकर जाएंगे। फायज अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद फायज कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कहकशां बेगम ने हरीम के साथ बहुत बुरा किया था और उससे ज्यादा बुरा अब कहकशां बेगम के साथ हो रहा है। और मजे की बात यह है हरीम ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही होती है।